हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं लेकर आई हूँ करेंट अफेयर पार्ट 3। तो जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। तो कल हम लोग पढ़े थे स्थापना, आज हम लोग पढ़ेंगे सदस्य। और कल का जो क्लास होगा वो मुख्यालय होगा। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक क्लास लेके आते रहेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो कमेंट कीजिएगा कि लेके आइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो एक का आंसर हो जाएगा, यानी कि एक का आंसर हो जाएगा बी, 187। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपोल में सदस्य की संख्या कितनी है? इंटरपोल में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, 194। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रमंडल में सदस्य की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 3 के आंसर हो जाएगा डी, 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 193। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, 191। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? विश्व बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? तो हम लोग 6 का आंसर हो जाएगा बी, 189। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य एवं कृषि संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? खाद्य एवं कृषि संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 197। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, 194। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को में सदस्य की संख्या कितनी है? यूनेस्को में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, 195। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, 191। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, विश्व संस्थाएं संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? विश्व संस्थाएं संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 11 के आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, 194। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 12 के आंसर हो जाएगा सी, 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 13 के आंसर हो जाएगा ए, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 14 के आंसर हो जाएगा बी, 135। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपियन संघ में सदस्य की संख्या कितनी है? यूरोपियन संघ में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 15 के आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओपेक में सदस्य की संख्या कितनी है? ओपेक में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 16 के आंसर हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य की संख्या कितनी है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 17 के आंसर हो जाएगा ए, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एमनेस्टी इंटरनेशनल में सदस्य की संख्या कितनी है? एमनेस्टी इंटरनेशनल में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 18 के आंसर हो जाएगा डी, 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई विकास बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? एशियाई विकास बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 19 के आंसर हो जाएगा डी, 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 20 के आंसर हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ सदस्य की संख्या कितनी है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ सदस्य की संख्या कितनी है? तो 21 के आंसर हो जाएगा, यानी कि सी।
11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग। दक्षेस में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। G15 सदस्यों की संख्या कितनी है? G15 सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एपेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? एपेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा 166। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एशियन में सदस्यों की संख्या कितनी है? एशियन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 27 के आंसर हो जाएगा ए, 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बिस्मटेक सदस्यों की संख्या कितनी है? बिस्मटेक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 28 के आंसर हो जाएगा 7, यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 29 के आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 30 के आंसर हो जाएगा डी, 124। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। चलिए, अफ्रीकी संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? अफ्रीकी संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इप्सा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इप्सा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 32 के आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 33 में। ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी है? ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 33 के आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्यों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 34 के आंसर हो जाएगा 104। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त होता है। आज हम लोग करंट अफेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हम लोग पढ़े हुए हैं। कल हम लोग पढ़े थे स्थापना, आज हम लोग पढ़े हुए हैं सदस्य, कल पढ़ेंगे मुख्यालय। तो ऐसे ही करंट अफेयर का वीडियो आते रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो ऐसा आना चाहिए या नहीं। तो चलिए बाय।